अब शिक्षा मंत्री को तो फिर त्यागपत्र दे देना चाहिए और बैठ के कहीं वो रिसर्च करें कि रामचरितमानस सही है या आज का जो संविधान है हमको उसके अनुसार चलना है। शिक्षा मंत्री को ये 5 महीने पहले की बात नहीं पता है और जो 5000 साल पहले की घटना का जिक्र करके अभी का जो समस्या है उससे वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का विवादित बयान देकर केवल उस सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। आपको यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप मंदिर नहीं जाइए, मस्जिद नहीं जाइए, गिरजा नहीं जाइए, आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन आप संविधान को नहीं मानिएगा तो आप सीधे जेल जाइएगा। कुछ दिन पहले के पाठक साहब का बहुत सा बात आया, आप उस पर क्यों नहीं बात करते? के पाठक ने बोला कि कोई बच्चा झाड़ू नहीं लगाएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन झाड़ू लगाने का व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं आप? अगर टीका लगा के देश बिक जाता तो मुझे लगता है कि जगदानंद सिंह खुद भी लगाते हैं और उनके बेटे भी लगाते हैं। तो पहले तो उन्हें सोचना चाहिए कि टीका लगाने से अगर देश बिक जाएगा, हम लोग टीका नहीं लगाएंगे, देश का तरक्की हो जाएगा तो अच्छी बात है। देश के तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं बारी बारी करके एक बार फिर से सनातन धर्म पे प्रहार कर रहे हैं और अब जाकर के बिहार के शिक्षा मंत्री एस चंद्रशेखर हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड कहा है। इसके पहले हम आपको बता दें कि उदयनिधि जो है एम.के. स्टालिन के बेटे हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया था एक कार्यक्रम के दौरान जिसमें उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू से, कोरोना वायरस जैसे और बीमारियों से की थी। इसके बाद ये प्रक्रिया को कंटिन्यू किए उनके पार्टी के नेता, फिर चाहे वो के पोनमुड्डी हो या फिर ए राजा हो, और अब जाकर के बिहार में भी ये विवाद शुरू हो गया है। जगदानंद सिंह के बाद शिक्षा मंत्री भी बयान दे। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे आरएलजेडी के प्रवक्ता हैं हेमंत कुमार जी। सर, जिस तरीके से सनातन धर्म को इंडिया गठबंधन की तरफ से टारगेट किया जा रहा है, क्या लगता है क्यों इस तरीके का बयान बार बार इंडिया गठबंधन के नेता दिए जा रहे हैं? अभी जो कल शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने जो बतलाया रामचरितमानस के बारे में, मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री को आज का जो मुद्दा है या हमारे बिहार में जो हो रहा है उस पर उनका ध्यान नहीं है। इसी सत्र में जब यहाँ समस्तीपुर में किताब बांटा गया बिहार सरकार का, तो उसमें जो तिरंगे का झंडा था वो उल्टा छपा। शिक्षा मंत्री को ये 5 महीने पहले की बात नहीं पता है और जो 5000 साल पहले की घटना का जिक्र करके अभी का जो समस्या है उससे वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनको 5 साल पहले की घटना याद होगी तो शायद उन्हीं की सरकार थी, जिस सरकार में बिहार में कैसे बच्चे टॉप करते थे मैट्रिक में और इंटर में, ये आपसे भी नहीं छिपा हुआ और बिहार की जनता से भी नहीं छिपा हुआ है। शिक्षा मंत्री से अभी पूछिए कि सहरसा में पिछले 15 दिन से एक जो छोटी छोटी बच्चों पे अत्याचार हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है, उसके ऊपर वो ध्यान क्यों नहीं देते हैं? उसके ऊपर अपना वो बतलाते क्यों नहीं है कि अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है और इसको कैसे रोका जाए? तो ये तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए शिक्षा मंत्री इस तरह का बयान देते हैं। और हमारा देश जो है, भारत पहले, हम भारतीय हिंदू हैं या भारतीय मुसलमान हैं, आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब अपने अपने धर्म उनके लिए प्रिय है। आप अगर मानते हैं अच्छी बात है, नहीं मानते हैं अच्छी बात है। इस तरह का विवादित बयान देकर केवल उस सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं और जो आज की समस्या है, जिस दौर से बिहार गुजर रहा है, उससे बचने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का मुद्दा वो छेड़ देते हैं। कह रहे हैं कि जब तक जिएंगे तब तक इसके विरोध में बोलते रहेंगे, रामचरितमानस के विरोध में बोलते रहेंगे, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा गया है कि क्षुद्र जो है वो पूजनीय नहीं होते हैं। इसको लेकर के वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जब तक जिएंगे तब तक विरोध करेंगे। ठीक है, उनका मर्जी है, वो विरोध करे या उसका, लेकिन आपका एक दायित्व होता है शिक्षा मंत्री के नाते, बिहार की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर आप उस पर ध्यान दीजिए। ये आपका व्यक्तिगत मत हो सकता है, रामचरित को आप माने या ना माने। वैसे हमारी पार्टी जो है वो ये मानती है कि चाहे वो हिंदू का धर्म हो या मुस्लिम हो, जिस धर्म में अगर मुस्लिम महिलाएं शरीयत कानून के कारण उनको दबाव दिया जा रहा है, उन पे शोषण हो रहा है, या हिंदू धर्म में हमारे रामचरितमानस के कारण अगर किसी महिला से छूतछात करके उसके ऊपर भेदभाव किया जा रहा है, तो हम दोनों का समर्थन नहीं करते। हम समर्थन करते हैं संविधान का। संविधान हमें बराबर का अधिकार देता है। अब शिक्षा मंत्री को तो फिर त्यागपत्र दे देना चाहिए।
और बैठ के कहीं वो रिसर्च करें कि रामचरितमानस सही है या आज का जो संविधान है हमको उसके अनुसार चलना है। तो शिक्षा मंत्री का बयान अभी के मुद्दे से सरकार को जनता के बेसिक मुद्दे से हटाने के लिए इस तरह का बयानबाजी वो करते रहते हैं। बीते कई दिनों से हम लोग कवर कर रहे हैं, बीपीएससी ऑफिस के बाहर हम लोग जाते हैं, स्टूडेंट्स को देखते हैं, बीएससीबी कार्यालय के पास एसटीईटी के स्टूडेंट जो है वो लगातार शिक्षा मंत्री से गुहार लगा रहे हैं। उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कुछ दिक्कतें आ गई थी और इस वजह से उनका 5 साल बर्बाद हो गया, लेकिन शिक्षा मंत्री उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। यही मेरा कहना है कि शिक्षा मंत्री को ये सोचना चाहिए। चलिए सब्जेक्ट का बात छोड़िए, अभी जो बीपीएससी का उन्होंने एग्ज़ाम लिया, पूरे बिहार के लड़के लड़कियां स्टेशन पे रात बिता बिता के बारिश के दिनों में कैसे सेंट्रल पे पहुंची, कैसे एग्ज़ाम दी और बाद में पता चला उनका बायोमेट्रिक्स काम नहीं कर रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि शिक्षा मंत्री का ध्यान यहाँ होना चाहिए कि हमारे बच्चे अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको होम टाउन सेंटर देने में क्या प्रॉब्लम है। अगर वो होम टाउन देते तो इतनी परेशानियां नहीं होती। और आपको खुद को जब भरोसा नहीं होता है कि होम टाउन देने से बच्चे चोरी कर लेंगे और मास्टर सपोर्ट करेंगे, तो इसकी क्या गारंटी है कि आज जो बाहर आप भेज रहे हैं वहाँ पे उनके जान पहचान वाले मास्टर नहीं होंगे, वहाँ पे चोरी नहीं हो रहा है, तो संभावना तो वहाँ भी है। तो आप जनता का हित का बात नहीं कर रहे हैं, जनता का सुविधा जहाँ हो, बच्चे को सुविधा हो, वो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। और ध्यान भटकाने के लिए, खुद को चर्चा में रखने के लिए कि बेसिक मुद्दे से सवाल नहीं पूछा जाए। अभी आपने कुछ दिन पहले ये भी देखा होगा कि उसमें जो बच्चे एग्ज़ाम दिए उसको दूर रखा जा रहा है। मतलब एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट आने के पहले उनको बोला गया कि आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, आपका हम रिज़ल्ट ही नहीं शो करेंगे, वो प्रिलिमिनरी के बच्चे का। तो 1 to 5 हाँ, तो अब बताइए, वो जो एग्ज़ाम देने आए थे, जिन्होंने पढ़ाई किया दिन रात खर्च करके, जिनके माँ बाप सपने सजाए हुए थे कि बच्चा मेरा देगा, पास करके आएगा, नौकरी मिलेगा। लड़कियों के शादी के लिए लोग होंगे, बहुत से माँ बाप ऐसे जो शादीशुदा होंगे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए होंगे। आप उनके बारे में बात कीजिए ना। 5000 साल पहले रामचरितमानस किसी ने लिख दिया, उस समय के सिचुएशन के अनुसार उसमें लिखा गया। आज बदल गया है माहौल, आप आज की बात कीजिए ना। तो शिक्षा मंत्री नहीं है, काम नहीं कर पा रहे हैं, अपना जो उनको दिया गया था निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए इस तरह का बयानबाजी करके वो 2024 तक किसी तरह वो टाल रहे हैं। एक तरफ लालू यादव बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता इस तरीके का बयान दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये पूजा जो बताया हमने कि व्यक्तिगत सबका है। हम अगर मानते हैं, हमारी आस्था कार्रवाई तो राम कर है, सकते हैं ना उन- नहीं किसी पे नहीं होता है। ये हिंदुस्तान है, भारत है, और यही खूबी है। आप अगर धर्म को नहीं मानिएगा, आपको यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप मंदिर नहीं जाइए, मस्जिद नहीं जाइए, गिरजा नहीं जाइए, आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन आप संविधान को नहीं मानिएगा तो आप सीधे जेल जाइएगा। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि भारत है, यहाँ संविधान पहले है। हम भारतीय हिंदू हैं, भारतीय मुसलमान हैं, पहले मेरा देश है। तो हम अगर मेरे घर में मेरी वाइफ पूजा करती है, हम नहीं करते, तो हम घर से ना वाइफ को निकाल सकते हैं, ना मेरी वाइफ मुझे निकाल सकती है। अपना अपना आस्था है। हम अगर बौद्ध को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, या फिर शिव को मानते हैं, कोई हनुमान को मानते हैं, तो लालू जी के अपना है, पूजा वो करते हैं। तो एक तरफ से देखा जाए तो जगदानंद सिंह भी बयान दिए इस तरीके का कि टीका करने वालों ने देश को बेच दिया। तो देश को बेचा कौन, आपको क्या लगता है? ये उनका व्यक्तिगत राय है। अगर टीका लगा के देश बिक जाता तो मुझे लगता है कि जगदानंद सिंह खुद भी लगाते हैं और उनके बेटे भी लगाते हैं। तो पहले तो उन्हें सोचना चाहिए कि टीका लगाने से अगर देश बिक जाएगा, हम लोग टीका नहीं लगाएंगे, देश का तरक्की हो जाएगा, तो अच्छी बात है। इस तरह का बयानबाजी केवल मीडिया में रहने के लिए और अपना काम से ध्यान भटकाने के लिए। कुछ दिन पहले के पाठक साहब का बहुत सा बात आया, आप उस पर क्यों नहीं बात करते? के पाठक ने बोला कि कोई बच्चा झाड़ू नहीं लगाएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन झाड़ू लगाने का व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं आप जो कल जो हुआ मुजफ्फरपुर में, स्कूल का फॉर्म भरने के लिए बच्चे को जाना था, व्यवस्था नहीं है, रोड नहीं है,
नाव गिर जा रहा है। नाव तो छोड़िए, बिहार यहाँ तो पुल तक गिर जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होता है, ना दोषियों पे जांच होता है कि आखिर गिरा कैसे। तो बस इसी तरह का बयानबाजी करते रहेंगे कि लोग उसी में उलझे रहें और किसी तरह ये टलते रहे। 24 के इलेक्शन के समय बिहार का भी इलेक्शन हो जाएगा और फिर जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं उनका भी सपना टूटेगा, और जो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, माननीय नीतीश बाबू कहते हैं कि हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रखंड अध्यक्ष तक लोग हल्ला कर रहे हैं कि प्रदेश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार हो। तो क्या है ये, आप ही समझा दीजिए, हमें तो समझ नहीं आ रहा है ये। चलिए, तो बिहार के शिक्षा मंत्री जो लगातार रामचरितमानस के बारे में बोल रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर जो दायित्व है उस दायित्व को वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं बयानबाजी करके और इस तरीके से सुर्खियों में बने रहना, और जिसके लिए वो इस तरीके का बयानबाजी दे रहे हैं। कभी वो रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बोल रहे हैं, तो कभी सनातन धर्म पर इस तरीके की टिप्पणी की जाती है जिसमें लोगों की जो भावना है वो आहत होती है। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते तो बिहार प्रोजेक्ट। मैं आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।